हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल का कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखते हैं f(x) = an x to the power n plus an-1 x to the power n-1 प्लस सो ऑन a1x प्लस a0। यहाँ पे x क्या होता है, x कोई वेरिएबल होता है और n क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और a1 an-1 ये सब क्या होता है, कोई भी एक कांस्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कोई एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है 3x + 1/2। तो इसमें हमें देखना है कि x का पावर क्या है यहाँ पे। तो x का पावर क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, तो 1 है। तो इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कोई पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5, तो यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर हमें देखना पड़ता है। तो इसका जो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है। और इस तरह के जो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर में मेनली आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ना है। फिर क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिनका डिग्री जैसे कि 3 हो जाएगा, तो घटते हुए लिखते हैं आप, जैसे 3x³ + x² + 5x + 2। तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर अगर एक और होता है जिसकी डिग्री 4 होती है, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद से हमें देखना है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। तो सपोज कर लेते हैं कोई एक पॉलिनोमियल f(x) है, f(x) मेरा कोई एक पॉलिनोमियल है। अगर अल्फ़ा रियल नंबर है, जैसे कोई अल्फ़ा एक नंबर है, तो उस पॉलिनोमियल के अंदर में अगर अल्फ़ा की वैल्यू रखने पे क्या आ जा रहा है, वो 0 आ जाता है। तो बोलेंगे क्या है कि रियल नंबर अल्फ़ा इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इफ f(α) = 0। अब इसमें आपको सबसे पहले एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.1 में आपको ये बताना है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 में इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है कि जीरोज, इसमें देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, तो इसका जीरो क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। ये देखेंगे ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, तो 1 और 1 2, तो इसका जीरो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितने बार कट कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 जगह कट कर रहा है, तो जीरोज 3 हो जाएगा। इसका जीरोज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका जीरो क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसका जीरो क्या होगा, 1 2 3 4। तो 2.1 में आपका यही दिया हुआ है, जीरोज लिखना है आपको। बस ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने जगह पे ये लाइन कट कर रहा है, वही उसके जीरोज हो जाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 2.1 एक्सरसाइज, इसमें बताना है, तो इसका जीरो क्या होगा, तो एक भी जीरोज नहीं हुआ, क्योंकि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। इसमें क्या होगा, 1 जीरोज होगा। इसमें वैसे ही इसमें कितना हो जाएगा जीरोज, 2 0 हो जाएगा। तो ये आपको देख के लिख लेना, इसमें क्या हो जाएगा 1 2 जीरोज। इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4, और इसमें क्या होगा 1 2 3 जीरोज हो जाएगा। तो ये तो हो गया जीरोज। अब आपका मेन जो कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² - 8x + 6 = 0। ये कोई पॉलिनोमियल है, px ले लेते हैं। px एक कोई पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे पहले। अगर इनको जीरोज कैलकुलेट करना है तो इसका हमें मिडिल टर्म ब्रेक करना पड़ता है। तो मिडिल टर्म पहले आप जान लीजिए कैसे ब्रेक करते हैं। तो सबसे जो लास्ट टर्म है इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से, तो कितना हो जाएगा 12x² हो जाएगा। अब आपको इसका एलसीएम लेना है 12 का, 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 से 1 बार में।
अब ये लिख लीजिए, इस -8x को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनको प्लस करने पे क्या आ जाए -6 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 6 2 जा क्या हो रहा है 12x² आ जाए। तो इसको क्या लिखेंगे 3 2 जा 6, तो इसका लिख लेते हैं -6x और -2x + 6। अब देखिए -6x -2x क्या होता है -8x और -6x इंटू -2x, तो ये क्या हो जाएगा +12x²। अब इसमें से क्या करेंगे 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा x, और यहां पे क्या लेते हैं -1 को कॉमन लेते हैं, तो यहां पे भी क्या बच जाएगा, सॉरी -2 को कॉमन लेंगे यहां पे, तो यहां पे क्या बचेगा x और यहां पे क्या बच जाएगा -3 बचेगा। -3 क्यों लिए, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब इस पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, x -3 यहाँ भी है, x -3 यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा x -3 इंटू 2x -2। अब इसको क्या करना है, आपको 0 के इक्वल करना है, तो px जो होता है इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक बार क्या आ जाएगा x -3 इक्वल टू 0 लिख देंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x -2 इक्वल टू 0। तो देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और यहां से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो यहां से मेरा दो वैल्यू आया, x का एक 3 आया और x क्या आ गया 1 आ गया, और इसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ द, कोई भी पॉलिनोमियल का ये दो वैल्यू आएगा वही क्या होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इसी को आप लिखते हैं ऐसे भी अल्फा इज इक्वल टू 3, और एक जीरोज को हम बीटा एज्यूम करते हैं यहाँ पे, इसको बीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब आपसे फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, इज इक्वल टू c/a होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब आप देखिए कि जीरोज इन दोनों का सम करके चेक करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 3 + 1 क्या हो रहा है 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये दोनों हो गया। अब ये दोनों तो इनको हम सम किए, अब इसको वेरीफाई करना है, इस इक्वेशन को वेरीफाई कैसे करेंगे, ये दोनों जो मेरा जीरोज आया अल्फा और बीटा इन दोनों का सम किए तो क्या आ गया 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया 3। अब इस फॉर्मूला से इनको वेरीफाई करते हैं -b/a। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में मेरा b क्या है, ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में है ax² इस फॉर्म में रहता है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, तो a यहाँ पे क्या है 2 है, b क्या है x के जो मल्टीप्लाई में वो -8 है, और c क्या है यहाँ पे 6 है। तो ये फॉर्मूला आपको बस इसमें पुट करना है कि सेम आ रहा है कि नहीं। तो सम ऑफ जीरोज क्या बताया -b/a, तो यहाँ पे b कितना है मेरा -8 और a क्या आया है मेरा 2 आया है, इनको कट करने पे क्या आ रहा है, और इसमें देखिए माइनस लगा हुआ है, ये तो b का वैल्यू है -8 और इसमें माइनस लग गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो इट मीन्स कि सम ऑफ जीरोज मेरा क्या आ गया 4 आ गया, और जो यहाँ भी निकाले थे सम ऑफ जीरोज वो भी क्या आया था 4 आया था, तो ये वेरीफाई हो गया। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बताया c/a, तो यहाँ पे c क्या है यहाँ पे 6 और a क्या है यहाँ पे 2, तो 6/2 यानी 3, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी का भी मिडिल टर्म ब्रेक करके और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपके इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहला ये काम होता है, कोई भी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख लीजिए
किस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, एक्स वाले को पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 6x² माइनस 7x, और फिर क्या दिया हुआ है -3 इक्वल टू 0। और आपको क्या बताया हूँ कि इसका आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए -3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, तो ये क्या आ जाएगा -18x²। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है 18 का। तो देखिए 2 से 9 बार में, और 3 3 जा क्या होगा 9, और 3 1 जा 3 हो गया। अब आपको इसको इस तरह से अरेंज करना है कि इनको प्लस करने पे क्या आ जाए -7x, और उन दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए -18x²। तो देखिए 3 3 जा 9 होता है, तो हमें क्या करते हैं, लिखते हैं 6² माइनस 9x, 3 3 जा 9, और इनको ले लेते हैं +2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी -7x, और इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आ जाएगा -18x²। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या कॉमन ले सकते हैं 3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा -3, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से कॉमन लीजिए, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस यहाँ भी है, तो 2x माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, एक बार लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा 3/2, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/3। तो ये दोनों क्या आ गया मेरा अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा 3/2 और बीटा -1/3। तो ये क्या निकल गया मेरा, दोनों रूट्स, या दोनों, इसी को आप क्या बोलते हैं जीरोज़ भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में ये बोला है, देखिए जीरोज़ निकालने के बाद क्या करना है, इनको हमें वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, तो वेरीफाई में आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज कर लीजिए पहले, इनका लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, तो इसको क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं 3/2 माइनस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 7/6। तो सम ऑफ जीरोज क्या आ गया 7/6। अब आपको ये चेक करना है कि सम ऑफ जीरोज का जो मेरा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से ये वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। वेरिफिकेशन के लिए ये करते हैं, वेरीफाई के लिए इस फॉर्मूला से। देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। अब आपको इसमें देखना है कि b क्या है मेरा शुरू वाले इक्वेशन में, तो आपको बताया था देखिए शुरू में x के जो मल्टीप्लाई वाला होता है वही क्या होता है b होता है। तो b क्या है मेरा यहाँ पे, b क्या है -7, और a क्या है यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में ये क्या होता है a होता है। तो a क्या है यहाँ पे 6 है, तो आप इसको रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर माइनस b की जगह पे -6 अपॉन a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये मेरा क्या हो गया वेरीफाई भी हो गया, क्योंकि इस तरह से जो जीरोज आया और फॉर्मूला से दो निकाले ये दोनों क्या हो गया सेम आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a, और पहले आपको क्या करना पड़ेगा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इन दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा -1/2। अब आप चेक कीजिए कि उस इक्वेशन से आ रहा है कि नहीं -1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या है मेरा -3 है, और यहाँ पे a क्या है 6 है। तो आपको क्या बताया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। तो यहाँ पे c की जगह पे क्या लिखना होगा -3 और a की जगह पे 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए -3/6, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा -1/2। हाँ सेकेंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² -6x -6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। पहले x² -6x -6 इज 4, फाइंड a। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है x² -6x -6, और
ये जो पॉलिनोमियल है इसका ये दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, फाइंड ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो इसमें देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 4, तो ए का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है कि अल्फा इंटू बीटा, और हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए। यहाँ पे सी क्या है बताइए, -6, और ए क्या है, ए इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -6। तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, -6/4, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3/2। तो इसका आंसर क्या हो गया, -3/2। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x² - 5x + 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा - 2 अल्फा बीटा। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, x² - 5x + 4, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि 1/अल्फा + 1/बीटा - 2 अल्फा बीटा, इसका वैल्यू बताइए। तो ये अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे रूट्स है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए सिंपल है, इनका क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या, या ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको क्रॉस, बीटा और इधर क्या हो जाएगा अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा - 2 अल्फा बीटा। अब कुछ नहीं, ये सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। ये फॉर्मूला से यहाँ पे b क्या है, -5, और -5 यानी 5/1, यानी अल्फा + बीटा का वैल्यू क्या आ गया, 5/1 यानी 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c यहाँ पे क्या है, 4/1 यानी 4 आ गया। तो ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो अल्फा + बीटा की जगह पे क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रख देना है, 4, 5/4 - 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या है, 4 है, तो ये कर देंगे यहाँ पे, तो 5/4 माइनस क्या हो जाएगा, 8। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम लेके इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 और इनको 32, इनका एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा, 1 4 × 4 4, तो ये हो जाएगा -27/4 हो जाएगा इसका आंसर। दिया हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज आर √2 एंड -3/2, √2 एंड -3/2 ये दे रखा है। तो ये क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज, इट मीन्स हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फा + बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा + बीटा का वैल्यू दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, -3/2, और आपको निकालना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक चीज़ देखिए कि जनरल इक्वेशन क्या होता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये जनरल इक्वेशन होता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे k लिख देते हैं, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं, x² और सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा + बीटा इंटू x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा। तो ये जनरल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में आपको बस इसका वैल्यू रख देना है यहाँ पे। तो k इंटू क्या हो जाएगा, x², और माइनस अल्फा + बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, √2x, और अल्फा बीटा की जगह पे -3/2। अब आपको कीजिए इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं, नीचे क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे का एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x² - 2√2x - 3, इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें क्या ले सकते हैं, 2 को हम बाहर ले सकते हैं, और ये देखिए ये जो इक्वेशन होता है, इस कोई भी जनरल इक्वेशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो इसको आप fx लिख सकते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है,
अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये 2 बाहर ले सकते हैं k के डिवाइड में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k/2 इंटू 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। अब आपको क्या करना है कि इनका मिडिल टर्म ब्रेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि इनका हमें क्या निकालना है, जीरोज भी निकालना है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर दिस। हाँ, यहाँ तक अगर बोल रहा है तब तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा है। लेकिन अगर इसी में बोल दे कि इसका जीरोज भी निकालना है, जैसे कि फाइंड जीरोज, इसमें ये बोल दे कि फाइंड जीरोज ऑल्सो फाइंड द जीरोज, ये लिखा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए जीरोज इसका कैसे निकालना होगा, आपको मिडिल टर्म इसका ब्रेक करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए सबसे जो तरीका बताया वो 2 इंटू -3 इंटू 2 कितना होगा, -6x²। तो 6 है यहाँ पे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो अब देखिए रूट वाले का कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं -3√2x प्लस √2x माइनस 3। अब ये कैसे होगा, देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3√2 माइनस √2 क्या हो जाएगा 2√2। तो ये टर्म आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3√2 इंटू √2x, तो कितना आएगा 3√2 इंटू √2। √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तो ये भी मेरा फुलफिल कर रहा है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या हो जाएगा k/2 तो रहेगा ही बाहर। और क्या ले सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए इस पूरे में से, इन दोनों में से √2 को कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2x। क्यों बचेगा, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, और x इंटू x x²। यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और √2x माइनस 3 k/2। इस पूरे में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं √2x माइनस 3, और यहाँ पे क्या बचेगा √2x प्लस 1। तो बस मेरा 2 जीरोज आ गया, इनको जीरो के इक्वल करेंगे तो ये पूरा टर्म तो जीरो हो ही जाएगा। इसको अगर जीरो के इक्वल करेंगे ये पूरा टर्म तो जीरो के चला जाएगा, बस ये दोनों भी इंडिविजुअल में जीरो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ये √2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और क्या लिख सकते हो आप √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी x इक्वल टू 3/√2, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से √2x इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू -1/√2। अगर वेरीफाई बोलेगा तो आप इसको वेरीफाई भी करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, अलग अलग मैं डिफरेंट जगह से कलेक्ट किया हूँ क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल a² + 9 होल x² + 13x + 6a is reciprocal of the other, find the value of a। + 9 होल इंटू x² + 13x + 6a, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें दिया हुआ है 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब बोल रहा है कि इसका एक जीरोज है, दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं इस इक्वेशन का। इस तरह क्वेश्चन को, ये a² है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो c यहाँ पे क्या है, ये कॉन्स्टेंट टर्म, और a क्या है, ये पूरा टर्म। तो लिख सकते हैं ना a² + 9। अब आप देखिए इसमें क्या बोला है कि जैसे कि मान लेते हैं बीटा है, तो बीटा जो है एक दूसरा जीरोज है, और तो बीटा क्या है अल्फ़ा का उल्टा, या आप ये भी लिख सकते हैं अल्फ़ा क्या हो जाएगा बीटा का उल्टा। तब तो एक जीरोज होगा क्या होगा दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो कहीं भी आप जब भी रेसिप्रोकल होगा तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो लिख सकते हैं अल्फ़ा, और बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/α। क्योंकि देखिए क्लियर सी बात है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, जैसे एक जीरो तो अल्फ़ा है और दूसरा क्या होगा बीटा, क्या होगा 1/α। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है जब भी रेसिप्रोकल बोले तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है 1 होगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a² + 9
इज इक्वल टू 6a, इसको इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0, और इसका आप मिडिल टर्म ब्रेक कर दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3a, या इसको डायरेक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर पे भी आप लिख सकते हैं, मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी पे देखिए a माइनस 3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab में ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर में 9 आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है कि इफ -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें k का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे एक पॉलिनोमियल ये 6 नंबर है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k, और कोई एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं px या fx, कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसका अगर -2 जीरो हो जाए तो इसमें -2 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 3 इंटू -2 का स्क्वायर कर दीजिए, x के जगह पे -2 रख देना है, और 4 इंटू -2 प्लस 2k इक्वल टू 0। क्योंकि जीरो है तो वो वैल्यू रखने पे ये पूरा टर्म क्या होगा, जीरो। इट मीन्स आप बोल सकते हैं ना कि p-2 यहाँ रखने पे ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे p-2 की जगह पे क्या लिख दिए, 0। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3, और -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये क्या होगा 4 2 8, यानी -8 प्लस 2k इक्वल टू 0, 3 4 12, -8 प्लस 2k इक्वल टू 0, 12 -8 क्या होता है 4, 4 प्लस 2k इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू -4, यानी k की वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है fx, और इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब आपको ये बोला है कि एक दूसरा पॉलिनोमियल निकालिए हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज क्या होगा 2 अल्फा प्लस 1, और नेक्स्ट है 2 बीटा प्लस 1। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है कि इसमें अल्फा और बीटा निकाल लीजिए। इसमें से अल्फा और बीटा क्या होता है, दो रूट्स, तो इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है इक्वल टू 0, तो इसका मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे -2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 2x माइनस 1x क्या आ जाएगा, x आएगा और ग्रेटर साइन लगेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा -2x स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी क्या आएगा -2 इंटू एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं x, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, x माइनस 2 ले लिए और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो आप बोल सकते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू 2 आ गया और बीटा का वैल्यू -1 आ गया। अब आपको ये 2 और 1 तो निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है यहाँ 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 निकाल लीजिए। तो देखिए 2 अल्फ़ा प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 क्या होगा 5, और ये 2 बीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो बीटा की जगह पे -1 रख देते हैं, 2 बीटा प्लस 1। तो 2 बीटा प्लस 1 क्या हो गया 2 इंटू -1, तो ये क्या होगा -2 प्लस 1 यानी -1। तो ये जो क्या निकला, ये दूसरा पॉलिनोमियल का जीरोज निकल गया, तो 2 जीरोज आ गया दूसरे पॉलिनोमियल का। एक मान लीजिए कि दूसरे पॉलिनोमियल का अगर अल्फ़ा लेते हैं तो दूसरे पॉलिनोमियल का अल्फ़ा क्या आएगा, सेकेंड पॉलिनोमियल लिख लेंगे, फॉर सेकेंड पॉलिनोमियल वन ऑफ द जीरोज इज 5
एंड अदर जीरोज इज क्या आ जाएगा -1। ये सेकेंड पॉलिनोमियल का निकला अल्फा और बीटा। अब हमें पॉलिनोमियल बस लिख देना है। क्वेश्चन में यही बोला है ना, देखिए क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल लिखना है जिसका जीरोज ये होगा। तो पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या बताया था, जनरल इक्वेशन कोई पॉलिनोमियल का एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है जनरल इक्वेशन। तो इसमें बस वैल्यू रख देना है आपको। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे 5 और बीटा की जगह पे प्लस अल्फा बीटा, यानी 5 इंटू -1 -5। तो ये क्या हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर, 5 - 1 क्या होगा 4x - 5। तो ये आंसर हो गया एक्स स्क्वायर -4x -5, और यहाँ पे k लिखेंगे, एक कॉन्स्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया हुआ है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड सी नॉट इक्वल टू 0। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरो क्या हो, रेसिप्रोकल हो ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोज से उसका जो जीरो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका दो जीरोज को मान लेते हैं, इसका जीरोज को लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का अगर सम ऑफ जीरोज की बात करें, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। अब इसमें हम मान लेते हैं कि लेट s एंड p, s क्या मानते हैं सम और p क्या मान लेते हैं s एंड p रेस्पेक्टिवली बी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल whose zeros are 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। देखिए ये क्या लिखे हैं, सेकेंड जो पॉलिनोमियल है उसमें इसमें क्या लिखे हैं कि लेट s एंड p रेस्पेक्टिवली बी द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल whose zeros are 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। तो उस पॉलिनोमियल का सम क्या होगा 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial, मतलब इस पॉलिनोमियल का तो जीरोज क्या है अल्फा बीटा, तो दूसरे पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा 1 by अल्फा, दूसरा जीरो क्या होगा 1 by बीटा। तो उसका जीरोज क्या लिख दिया 1 by अल्फा और 1 by बीटा। तो सम क्या होगा इस पॉलिनोमियल का 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा, इक्वल टू आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा नीचे हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं -b/a, और अल्फा बीटा की जगह पे नीचे रख देते हैं c/a। तो ये क्या हो जाएगा -b/a, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो a से a कट गया, तो आंसर क्या आ गया -b/c। तो ये क्या आ गया, उसका हम सम निकाल लिए सम, और फिर प्रोडक्ट को p लिए थे, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा कर लेते हैं, तो अल्फा बीटा मतलब दोनों का, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा हमारा जो प्रोडक्ट है इस जीरोज का करेंगे ना 1 by अल्फा इंटू 1 by बीटा, क्योंकि मेरा नया जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोज क्या है 1 by अल्फा और 1 by बीटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 by अल्फा इंटू 1 by बीटा। तो इसको आप ये लिख सकते हैं 1 by अल्फा बीटा, जब अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होगा, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे c/a, तो नीचे लिख दीजिए c/a। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a/c। तो ये हो गया। अब इसमें हमने एक शुरू में जो पॉलिनोमियल था इसको सपोज कर लिए f(x) लिए थे, तो नया पॉलिनोमियल को लिख लेंगे अब gx लिख लीजिए, तो न्यू पॉलिनोमियल gx। तो इसको क्या लिखेंगे x² माइनस sx प्लस p। देखिए इसमें ये s क्या लिखे हैं सम है, क्योंकि शुरू में ही मान लिए थे, और p क्या है प्रोडक्ट, वो वही चीज़ लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल का जो लिखने का तरीका होता है। तो क्या हो जाएगा x² माइनस sx, s क्या है सम कितना आया मेरा यहाँ पे -b/c, तो माइनस b/c यानी क्या हो जाएगा प्लस b/cx, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे a/c। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके,
यहाँ सी एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। अब सी को बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, के बाई सी इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। और सिंप्लीफाई मतलब के बाई सी एक कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। ये दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस, यहाँ माइनस 1 है, सॉरी, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब आपको ये पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस ये पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 और इसका वैल्यू पता करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, आप इसमें क्या कीजिए, अल्फा बीटा को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा, यहाँ पे अल्फा बच जाएगा और यहाँ पे बीटा। अब इस पॉलिनोमियल का आप सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो b यहाँ पे क्या है, -5 और माइनस माइनस 5 होगा तो क्या हो जाएगा, +5/4। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 5/4। आपको पता ही है अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए। तो यहाँ पे क्या है, -1 और a की जगह पे 4, तो ये दोनों निकल गया। अब इन दोनों को वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 5/4। तो आंसर हो जाएगा -5/16। क्वेश्चन नंबर 10th में ये दिया हुआ है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equal to 1 find the value of k। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसको भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के एक हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10th है। और इसमें यह दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, मतलब जो दो रूट्स हैं इनका डिफरेंस 1 दे रखा है। आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए के का वैल्यू क्या होगा, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर इसमें हम अल्फा और बीटा का, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, यानी बी की जगह पे क्या लिखेंगे, -5 अपॉन ए की जगह पे 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा -5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +5 आ गया। तो आप खुद सोचिए, एक इक्वेशन इसको ले लेते हैं और दूसरा इक्वेशन मेरा ये ऑलरेडी गिवन है, इसको सेकेंड मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, 2 अल्फ़ा का वैल्यू 6 आ गया, यानी अल्फ़ा का वैल्यू 3 हो जाएगा ये डिवाइड में। यानी अल्फ़ा का जब वैल्यू निकल गया तो ये वैल्यू अगर फर्स्ट में पुट कर देते हैं अल्फ़ा का, तो बीटा कितना हो जाएगा, या 3 यहाँ रख दीजिए तो इधर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो बीटा 2 हो गया। तो आपको देखिए अल्फ़ा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया। अब आपसे क्या पूछा है, के का वैल्यू पूछा है। तो इसमें एक और दिमाग लगाना है क्या, कि सम ऑफ जीरोज़ तो ये लिख ही लिए, अब लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, सी बाई ए होता है अल्फ़ा बीटा, तो सी बाई ए कर दीजिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की जगह पे 3 लिख देना है और बीटा की जगह पे 2, और सी यहाँ पे क्या है, देखिए के है और ए क्या है 1, तो यहाँ लिख सकते हैं के अपॉन 1, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू के अपॉन 1 यानी के, यानी फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया, के का वैल्यू 6 है। सिंपल क्वेश्चन है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना है, एक बार सम ऑफ जीरोज़ यूज़ करना है और फिर यहाँ पे क्या यूज़ किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, उससे के का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। 11th में ये दे रखा है, इफ़ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, तो आपको a और b का वैल्यू निकालना है। हमारे पास दो रूट्स दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फ़ा मान लीजिए 2/3 और बीटा दिया हुआ है -3। अब इसमें a और b का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर
11th है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सब में वही कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर लीजिए, इन दोनों रूट्स को ऐड कर लेते हैं, तो कितना होगा बताइए? 2/3 -3, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे एलसीएम 3, ऊपर 2, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 2 - 9 क्या हो जाएगा? -7/3। तो ये निकल गया सम ऑफ रूट्स। अब ये सम ऑफ रूट्स लिख लिए अल्फ़ा प्लस बीटा। अब वो जो मेरा फॉर्मूला था उससे निकालिए सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। तो यहाँ पे b क्या है? 7, तो उसमें -7/a। इट मीन्स -7 अपन जो a का जो वैल्यू है वही तो है -7/3, क्योंकि सम ऑफ रूट्स ही तो है, इन दोनों रूट्स को ऐड किए थे। तो लिख सकते हैं -7/a = -7/3, और -7 से -7 कट गया, और यहाँ पे a इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 इधर। तो ये ऐसे हो रहा है, समझ लिए, -7 न्यूमरेटर कट गया तो a इधर चला जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। अब a का 3 आ गया तो वैसे प्रोडक्ट का भी निकालना होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2/3 इंटू क्या कर देते हैं? दूसरा जीरोज़ क्या दिया हुआ है? -3, 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे क्या आ रहा है? -2। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू -2 है। अब आप इसको, जो मेरा फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है? c/a, उस फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी -2 = c क्या है यहाँ पे? b, और a क्या है? b/a। तो यहाँ से a का वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 3 यहाँ रख दीजिए। -2 = b/3, यानी b = क्या हो गया? -6 आ गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x) = kx² + 4x + 4 सच डैट α² प्लस β² का वैल्यू 24 है, 24। आपको इसमें k का वैल्यू पता करना है, तो इसको कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आइडेंटिटी तो सबको पता है, a² + b² + 2ab। लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? a² b² को इधर रहने दीजिए और 2ab को इधर लाइए, तो क्या बनेगा? ये लिख सकते हैं, इट मीन्स a² + b² = क्या हो गया? a + b का होल स्क्वायर - 2ab। तो वही चीज़ इसमें भी करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है? α² + β² = 24, यानी ये मान लीजिए a² b² है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a² b² की जगह पे क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा = 24। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? जानते हैं -b/a, यानी -4/k, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फ़ा बीटा यानी c/a, यानी 4/k। अब ये वैल्यूज़ यहाँ रख दीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -4/k का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2 × अल्फ़ा बीटा, यानी 4/k आ रहा है, = 24। ये हो जाएगा 16/k², और ये हो जाएगा -8/k = 24। इसमें क्या करेंगे? इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? k², ये हो जाएगा 16, और इसको k -8k = 24। ये k² उधर मल्टीप्लाई में, यानी 16 - 8k = 24 k²। अब आप इसको क्या कीजिए? मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 24k², इस -8k को राइट में ले जाते हैं, 8k, 16 को भी राइट में लेते हैं, तो ये क्या हो गया? 0। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन लेके कट कर देंगे। तो मान लीजिए 4 ले लेते हैं कॉमन, तो 4 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 बचेगा, 2k। यहाँ पे क्या बचेगा? -4 = 0। और भी ले सकते थे यहाँ पे कॉमन, 8 ले लेते डायरेक्ट, और इजी हो जाता। तो चलिए, अब इसको जब ये 0 की इधर डिवाइड में चला जाएगा, 2 और ले लेते हैं कॉमन यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3k² + k -2 = 0। ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाए, हट जाएगा। अब इनका मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं,
तो 3k², ये कि देखिए -2 इंटू 3 कितना होगा, -6k²। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन ले लेते हैं 3k, तो क्या बचेगा k+1, और -2 कॉमन लेंगे तब भी क्या बचेगा, k+1 इक्वल टू 0। k+1 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बच गया 3k, और यहाँ पे क्या बचा -2 इक्वल टू 0। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ रियल नंबर्स के ऊपर, 1 शॉट वीडियो। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।